क्योंकि पिछले कई सालों से देश के किसी बड़े शहर में ऐसा बड़ा धमाका नहीं हुआ था। हालांकि आतंकी धमाका है या नहीं है अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं, जो इंटेंसिटी दिख रही है धमाके की, उसको लेकर शुरुआती तौर पर यह मानना कि यह सीएनजी ब्लास्ट हो सकता है, लोगों के लिए यकीन से परे है। दिल्ली ब्लास्ट पर दिल्ली पुलिस का पहला बयान भी आ गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि चलती हुई गाड़ी में धमाका हुआ था और दिल्ली पुलिस कमिश्नर का यह बयान है कि गाड़ी रेड लाइट पर आकर रुकी और जैसे ही रुकी उसमें धमाका हुआ। शाम 6:52 पर यह धमाका हुआ है, यह बताया जा रहा है। धमाके की वजह से बाकी कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है, कई लोगों की जान गई है, कई लोग घायल हुए हैं, यह दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया है। एक बार दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सुनिए, फिर आपको एक एक जानकारी दिखाऊंगा, लाइव उस जगह पर ले जाऊंगा जहां पर यह धमाका हुआ है। आज करीब 6:52 पे एक यहाँ पे रेड लाइट पे एक स्लो मूविंग व्हीकल जो रेड लाइट की तरफ आके रुका था, उसमें एक ये एक्सप्लोजन हुआ है। उस वक्त गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स उसके अंदर ही थे और इस एक्सप्लोजन से जो है आसपास की गाड़ियों में भी क्षति हुई। जैसे ही इसकी खबर मिली, हम सारी एजेंसीज जो है दिल्ली पुलिस, एफएसएल, एनआईए, एनएसजी, उनकी टीम्स यहाँ पे आ चुकी हैं और हालात का जायजा भी ले रही है। हर तरीके से इस जो है एक्सप्लोजन के बारे में जांच की जा रही है और जल्दी ही इसका आकलन करके इसका जो भी रिजल्ट निकलेगा वो आपको बताया जाएगा। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है, तो वो अभी हालात का जायजा लिया जा रहा है और एग्जैक्ट फिगर्स जो हैं आपको कुछ ही देर में बता दी जाएंगी। और सिचुएशन को रेगुलरली मॉनिटर किया जा रहा है और गृह मंत्री जी भी जो है उनसे रेगुलरली उनका फ़ोन भी आया था, उनको रेगुलरली ब्रीफ किया जा रहा है। और सतीश गोलचा दिल्ली पुलिस कमिश्नर, उनको आप सुन रहे थे कि लगातार एक एक जानकारी गृह मंत्री को भी दी जा रही है। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए बॉस, जिस तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या ये सीएनजी धमाका हो सकता है। और आसपास का पूरा एरिया आप देखिए, पूरा एरिया जो है वो तहस नहस हो गया है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर पहले आपको बताऊं, फिर तस्वीरें दिखाता हूं। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। ब्लास्ट साइट पर पूरी तरह से उस इलाके को सील कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम सबूत तलाशने में जुट गई है। दूसरी एजेंसियां भी मौके पर पहुंची हैं, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है कि वहां पर जो ये धमाका हुआ, अगर वो सीएनजी धमाका नहीं है, अगर उसमें किसी धमाके के लिए सामान का इस्तेमाल हुआ है, तो उसके सुराग जो हैं वो आपको पहुंचाएंगे उन लोगों तक जिन्होंने इसको अंजाम दिया होगा। और ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता कि आपको अभी थोड़ी देर में हम बताएंगे भी कि सुबह से किस तरीके से फरीदाबाद में 350 किलो विस्फोटक बरामद होता है। जम्मू कश्मीर में जो है गिरफ्तारियां होती हैं। एक व्यक्ति गुजरात में पकड़ा जाता है जो केमिकल अटैक करना चाह रहा था, और अचानक ये सारी गिरफ्तारियां और सारी रिकवरी के बीच में शाम में दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हो जाता है। कितना धमाका भयावह था, कितना भयानक था, उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। दिल्ली धमाके का भयावह वीडियो सामने आया है। एक साथ कई गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए थे। ब्लास्ट में 8 से 9 गाड़ियां तहस नहस हो गई हैं। और आप सोचिए, ये जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, गाड़ियों की संख्या गिनिए, मतलब 9 गाड़ियां तो हमें विजुअल में दिख रही हैं आसपास की, जिनमें जो मतलब बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त है। जैसे ये वैन देखिए, पूरा उड़ गया। ये 3-4 गाड़ियां देखिए, इनके परखच्चे उड़ गए हैं। तो जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, आप सोचिए कि अगर एक ही गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और उसकी वजह से बाकी 9 गाड़ियों पर यह इंपैक्ट है, तो वो ब्लास्ट कितना भयावह रहा होगा, भयानक रहा होगा, आप इसका अंदाजा लगाइए। कई तस्वीरें ऐसी हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते, हमने खुद देखी हैं। वहां पर जो मांस के टुकड़े गिरे हुए हैं लोगों के, वो देखने लायक नहीं है। और 8 लोगों की मौत की खबर, कईयों के घायल होने की खबर है। धमाके का असर जो सूत्र बता रहे हैं, 200 मीटर, आप इंटेंसिटी समझिए, 200 मीटर के दायरे में धमाके का असर हुआ है। इतना भयंकर यह धमाका था, और इसलिए इसको सिर्फ एक कार में कोई ऐसा धमाका हो गया होगा नहीं मान सकते। हालांकि हम इंतजार करेंगे कि पुलिस ऑफिशियली क्या कहती है, लेकिन ये एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है जो हुआ है। सुबह गिरफ्तारियां और शाम में ये धमाके। दिल्ली में धमाके की साइड से लगातार वीडियोस आ रहे हैं। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं।
इसमें गाड़ियों के शीशे जो है, ये तस्वीर देखिए, इसमें एक बच्चे की डेड बॉडी है जो हम आपको दिखा नहीं सकते, इतनी बुरी हालत में है। गाड़ियों के शीशे जो हैं वो पूरी तरह से टूटे हुए हैं। जो गाड़ियां आसपास खड़ी थी उनकी हालत आप देखिए। जमीन पर लोगों के शव पड़े हुए हैं। कई गाड़ियों में आग लगी हुई दिख रही थी, वो तस्वीर है। तो पूरा इलाका दहल गया बॉस। दिल्ली ब्लास्ट का एक और वीडियो देखिए, इसमें एक साथ कई गाड़ियों के परखच्चे उड़े दिख रहे हैं और गाड़ियों में आग लगी भी दिख रही है। आसपास अफरा तफरी है। एक बार दिखाइए वहां क्या हुआ है। ब्लास्ट कितना पावरफुल है, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ब्लास्ट वाली जगह पर हर चीज तहस नहस हो गई है। ये उसकी तस्वीर है, आप देखिए। गाड़ियों की हालत आप देखिए बॉस, जैसे किसी को आप गाड़ी को क्रश कर देते हैं उस तरह गाड़ी की हालत हुई हुई है। दरवाजे निकल गए हैं, आगे का पूरा हिस्सा आप देखिए, जैसे बहुत तेज रफ्तार में कोई गाड़ी टकराती है उस तरह से गाड़ी जो है वो पिचक गई है। और आसपास की दूसरी गाड़ियों की भी हालत कमोबेश वैसी ही दिख रही है। हमारे सहयोगियों के पास चलें उससे पहले एक और बड़ी खबर। दिल्ली ब्लास्ट में एक संदिग्ध पकड़ा गया है। बड़ी खबर आ रही है, स्पेशल सेल ने संदिग्ध को हिरासत में लिया है, यह बताया जा रहा है। स्पेशल सेल कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, ऐसी भी कुछ खबरें मिल रही हैं और उसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली ब्लास्ट में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है। अब ये कौन व्यक्ति है, इसके तार कहां जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, सुबह की गिरफ्तारियों से या सुबह की रिकवरी से इसका क्या लेना देना है, अभी यह पता चलना बाकी है। लेकिन जो चश्मदीद खुलासा कर रहे हैं वो भी बहुत चौंकाने वाला है। चश्मदीदों का कहना है कि स्विफ्ट डिजायर कार में धमाका होने का चश्मदीद दावा कर रहे हैं। ऑटो ड्राइवर ने यह खुलासा किया है कि भाई चश्मदीद के मुताबिक स्विफ्ट डिजायर कार जो है उसमें धमाका हुआ और पुलिस भी कह रही है कि एक गाड़ी आकर रुकी और उसके बाद धमाका हुआ। सुनिए चश्मदीद को। भाई गाड़ी में बम था। किसकी गाड़ी में? जिंदगी में कार में। तो आप लोग वहीं खड़े थे? आप वहीं थे? मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। कार के? तो कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में, कुछ पता चला? धमाके की आवाज आई होंगे 4-5, फिर एकदम कई जने वैसे जल गए। आसपास में जो थे वो जो कार सवार थे उनकी क्या हालत कैसी है? कुछ तो गंभीर है, 8-10 तो गंभीर है, 20-25 जनों को वैसे चोट आई है उनके जैसे खींचड़ों से। तो चश्मदीद और क्या क्या बता रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम चलते हैं हमारे साथ सहयोगी मोहित ओम के पास। मोहित ओम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुज हमारे साथ है, इसके अलावा सोहेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर आपको याद होगा कि आज मैं आपको बता रहा था कि सुबह जो है वो एक पूरा ऑपरेशन चला है जिसमें रिकवरी हुई है। प्रेरित हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम सहयोगी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद है। पहले चलते हैं मोहित ओम के पास। मोहित, आपके आसपास जो तस्वीरें हैं दिखाइए एक बार दर्शकों को, और अभी तक जो आपने लोगों से बात की है क्या क्या जानकारी मिली है? अनुज आपके पास क्या जानकारी है, आप बताइए। देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस की तमाम जो यूनिट्स है वो पूरे मामले की जांच करे। इसके अलावा एनएसजी एनआईए की टीम जो है वो मौके पे पहुंच चुकी है और जाहिर तौर पर फॉरेंसिक की टीम जो है वो लगातार मौके से सबूत इकट्ठा कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ब्लास्ट की वजह क्या थी। लेकिन जिस तरीके से सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक एक गाड़ी जो थी उसमें पीछे से ब्लास्ट हुआ है। अमूमन जिस तरीके के ब्लास्ट पहले होते थे, जैसे आतंकी हमले हमने दिल्ली में देखे हैं, उस तरीके का ये धमाका नहीं था। यानी साफ तौर पर ये धमाका निश्चित तौर पर एक अलग टाइप का था। ये पता लगाने की कवायद जो है वो फॉरेंसिक की टीम कर रही है। क्या इसमें केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, ये जांच का विषय है और यही वजह है कि फॉरेंसिक की टीम जो है वो मौके पे मौजूद है और लगातार एविडेंस कलेक्ट करने की कवायद जो है वो की जा रही है। लेकिन जो ब्लास्ट की तीव्रता थी, सबसे बड़ा सवाल ये था कि ब्लास्ट की तीव्रता वो करीब 200 मीटर तक थी। यानी 200 मीटर तक जो भी चीजें थी कहीं ना कहीं उस पर इम्पैक्ट साफ तौर पर देखने को मिला, चाहे वो मेट्रो स्टेशन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं उससे भी ये क्लियरली दिख रहा है कि जो धमाका हुआ, आप देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां जो दूर भी हैं, थोड़ी दूर थी, वहां पर भी जिस तरीके से धमाके का इंपैक्ट दिख रहा है वो बता रहा है कि जो भी धमाका हुआ है वो सामान्य धमाका तो नहीं है। और कुछ और चश्मदीदों के आपको बयान सुनाता हूं जिन्होंने बताया कि भाई वो 200 मीटर दूर थे और वहां पर ये देखिए किस तरीके से मेट्रो के शीशे, उसके चूंकि पास में ही मेट्रो स्टेशन था,
आप देखिए वहां पर मेट्रो स्टेशन के पास जो है वो पूरा शीशा किस तरीके से टूट गया है और उसके टुकड़े वहां पर बिखरे हुए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये ब्लास्ट कितना भयावह रहा है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सामान्य घटना नहीं लग रही। एक बार मैं आपको दिखाता हूं, जब आप ये मेट्रो स्टेशन देख रहे हैं कि धमाका एग्जैक्टली लाल किले के पास कहां पर हुआ है, चांदनी चौक के इलाके के पास। अगर आप इसको देखेंगे दिल्ली में ब्लास्ट कहां पर हुआ है, ये आप देख रहे हैं, ये लाल किला है। और यहां से अगर आप देखेंगे, यहीं पर दिगंबर जैन मंदिर है। जो लोग भी लाल किले के पास गए होंगे, यहां सामने लाल किले के इधर दिगंबर जैन मंदिर, इधर गौरी शंकर मंदिर है। और यहां पर मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 है। आप देखिए एग्जैक्टली इसी जगह पर गेट नंबर 1 के पास धमाका हुआ है कहा जा रहा है। तो लाल किला यहां, और ये पूरा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहां पर शाम को 6:52 पर आप समझिए कि एकदम जैम पैक्ड स्थिति रहती है, क्योंकि वहां पर जो लोग मान लीजिए शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, आसपास चांदनी चौक का भी इलाका है, पूरा इलाका जो है वहां पर लोग जाते हैं शॉपिंग के लिए, कई लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि ये जो इलाका है मेट्रो का गेट नंबर 1, यहां पर इधर से कोई गाड़ी आ रही थी और वो धीमी होती है और रेड लाइट के पास उस गाड़ी में धमाका होता है और उसके परखच्चे उड़ जाते हैं। और वहां पर आसपास ये जो पूरा 200 मीटर का इलाका आप देख रहे हैं, इस पूरे 200 मीटर के इलाके में उसका इंपैक्ट जो है वो महसूस हुआ है। इसलिए हमने आपको तस्वीर दिखाई थी कि जो मेट्रो स्टेशन है उसके शीशे के परखच्चे उड़ गए। एक और बड़ी खबर देखिए, बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ये कोई सामान्य धमाका नहीं है, ये दिल्ली पुलिस के सूत्र भी कह रहे हैं, क्योंकि धमाके का असर 200 मीटर तक था। लोगों के शरीर के चीथड़े उड़ गए हैं। शुरुआती जांच में बड़ी आतंकी घटना की आशंका जताई जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से कि एक टेररिस्ट अटैक भी हो सकता है, जिस तरीके का धमाका लग रहा है। और क्या यह संभव है कि शुरुआत में जब मैं आपसे कह रहा था, क्योंकि अभी जांच चल रही है, फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है कि टेररिस्ट अटैक है या नहीं, लेकिन सुबह में जिस तरीके से 350 किलो जो है वो विस्फोटक मिलता है, कहीं हथियार मिलते हैं, कहीं और लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, और उसके बाद ये धमाका होना, क्या जो आतंकी थे उन्होंने ये देखते हुए कि भाई उनका प्लान जो है वो नेस्तनाबूद हो रहा है, वो खत्म हो रहा है, और पैनिक में ये अटैक कर दिया है, ये एक बड़ा सवाल है। मोहित ओम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, आपके पास क्या जानकारी है? तस्वीरें दिखाइए, जानकारी दीजिए। क्योंकि इसकी इंटेंसिटी 200 मीटर तक दिखी है, यानी इधर जो लोग हैं उनके परकच्चे उड़े हैं, शरीर अंग जो है वो 200 मीटर दूर तक गिरे हैं। तो इसको दिल्ली पुलिस अब सामान्य ब्लास्ट नहीं मान रही है। उनका कहना है आतंकी घटना हो सकती है, और इस बात की पुष्टि करती है रेड अलर्ट जो चारों तरफ इस वक्त दिल्ली पुलिस की तरफ से दिया गया है। अलग अलग स्टेट की पुलिस भी जो है वो इस वक्त अलर्ट पर आ गई है। और आप देख सकते हैं कि आला अधिकारी लगातार यहाँ पर जो है वो आपको पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ जाएंगे, और चहलकदमी यहाँ पे काफी तेज हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जांच टीमें जो है वो काफी तेजी के साथ यहाँ पे आ रही हैं। ना सिर्फ एनएसजी, एनआईए, स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट, क्राइम ब्रांच, सभी यूनिट जो है यहाँ पे लगाई गई हैं, जो अब इस वक्त यहाँ पे जांच कर रही हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में जो बात सामने आई है, ये सामान्य धमाका नहीं है, ये एक बड़ा धमाका है जिसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। ना सिर्फ लोगों के बल्कि गाड़ियों के टुकड़े भी काफी दूर तक यहाँ पर नजर आए हैं। ठीक है मोहित, मैं आपके पास लौटता हूं। आसपास जो अफरा तफरी है वो तो अभी भी दिख रही है, लेकिन हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट गुप्ता जी जुड़ गए हैं। उनसे एक बात पूछता हूं। सर, अभी तक जो आप तस्वीरें देख रहे हैं और आपका अपना अनुभव, जो धमाके की इंटेंसिटी लग रही है, क्या बता रहा है? ये सामान्य धमाका लग रहा है, टेररिस्ट अटैक लग रहा है, क्या लग रहा है? आपका अपना आकलन क्या है? डेफिनेटली ये किसी भी तरीके से सामान्य घटना नहीं कही जा सकती। ये एक बहुत बड़ा ब्लास्ट है और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है। जिस तरीके से जिस भीड़ के इलाके में ये ब्लास्ट हुआ है, ये सोची समझी किसी रणनीति के तहत किया गया है। और सर, आपके हिसाब से कितना हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट किस चीज से हो सकता है और कितना उसमें विस्फोटक इस्तेमाल हुआ होगा? आपका आकलन क्या है? अभी तक जितने भी विस्फोट देखे हैं वो आरडीएक्स द्वारा ही देखे जाते हैं। और अगर आपका अनुमान क्या है, कितना आरडीएक्स इतना धमाका करने के लिए जरूरी होगा? इतना तो डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता। जितनी हार्ड किसी भी चीज में रखा जाएगा उतना ही ज्यादा बड़ा धमाका होगा इसमें। लेकिन तो आप कह रहे हैं सामान्य धमाका तो नहीं है? 20-30-50 किलो आरडीएक्स तो होना ही चाहिए। ठीक है, हमारे साथ बिट्टा साहब भी जुड़ गए हैं। बिट्टा साहब, आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जो जानकारी आ रही है, आपका अनुमान? देखो जी, ये तस्वीरें
मुझे 93 में जब कार बम ब्लास्ट पार्लियामेंट के पास यूथ कांग्रेस के मेरे ऊपर हुआ 45 किलो आरडीएक्स के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोठी से गर्दने और मेरिडियन होटल से उनके शरीर उठा के लाए थे। मैंने पुलिस के जवान देखे हैं, मुझे वो हादसा अभी याद आया। मैं एक सवाल करना चाहता हूं उन पॉलिटिकल पार्टियों को। पार्लियामेंट में अटैक हुआ, सारी पॉलिटिकल पार्टियां 2 साल के बाद इकट्ठी हो गई, एडवोकेट इकट्ठे हो गए, अफजल को फांसी नहीं होनी चाहिए। ये तो सारे ब्लास्ट की बातें करेंगे, बड़ा गर्म मामला है। साल के बाद 2 साल के बाद क्या होगा? इन आतंकवादी पकड़े जाएंगे, इनको सजा होगी, बड़े बड़े कपिल सिब्बल जैसे वकील खड़े हो जाएंगे, मेरे केस में मुकल रतों की जैसे खड़े हुए। मेरे पे ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी सब छोड़ दिए, एक अभी जेल में तिहाड़ में ठीक है सर, आप ये कह रहे हैं आपके हिसाब से ये टेररिस्ट अटैक लग रहा है आपको? देखो मेरी बात सुनो, ये तो पुलिस बाद में बताएगी, पर जिस तरीके से ब्लास्ट का मैंने देखा, रूप देखा, थोड़ी देर पहले मैं उधर से निकल के चंडीगढ़ से निकला, एकदम आवाज आई ये ब्लास्ट है, आरडीएक्स ब्लास्ट है। देखो मैं गारंटी नहीं कह सकता, सिलेंडर भी हो सकता, पर सिलेंडर का इतना बड़ा धमाका नहीं हो सकता। मैंने अभी अपने किसी पुलिस वाले को, जो मेरा जवान दिल्ली पुलिस का बैठा था, जब मैंने न्यूज सुनी, फरीदाबाद की सुनी, मैंने अहमदाबाद की सुनी, मैंने कहा ये कोई ना कोई हादसा जरूर करने की कोशिश करेंगे। वो हुआ, अपना तो लाइफ का अनुभव। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये सब कुछ इंटरलिंक्ड है। जिस तरीके से फरीदाबाद में रिकवरी हुई है, कश्मीर में रिकवरी हुई है, गुजरात में रिकवरी हुई है, और उसके बाद ये ब्लास्ट होना, ये सारे तार जुड़ते हैं। सर मैं आपके पास आऊंगा, एक और बड़ी खबर आ गई है, ब्लास्ट i20 कार में हुआ था, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर आ रही है, पहले कहा जा रहा था स्विफ्ट डिजायर कार में शायद ब्लास्ट हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि i20 कार में ब्लास्ट हुआ है, और इस कार में पहले से लोग सवार थे। ब्लास्ट कार में पीछे की तरफ हुआ है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट गाड़ी का मलबा जमा कर रहे हैं, यह बताया जा रहा है। तो यह बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि i20 कार का इस्तेमाल हुआ है। रविकांत, आपके पास क्या जानकारी है? रविकांत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज आ रही है। क्या आपके पास क्या जानकारी है? कहा जा रहा i20 कार में ब्लास्ट हुआ है। देखिए, इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हूं, और जो जानकारी होम मिनिस्टर को दी गई है वही जानकारी प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ की गई है, लेकिन पुख्ता जानकारी यही मिल रही है कि चलती हुई कार में ये ब्लास्ट हुआ है। और जो इनिशियल जानकारी है, जो प्रारंभिक जांच की जा रही है, उसमें एजेंसियां यही जांच कर रही हैं कि आखिरकार वो i20 कार किसकी थी, और मूविंग कार जो चल रही थी उसका नंबर क्या था, उसका मालिक कौन था। यानी पूरा का पूरा शक जो है वो कार पर है, वो कहां से आई, और जो इसमें एक्सप्लोसिव था, ब्लास्ट करने वाला जो मटेरियल था, वो दिल्ली कैसे पहुंचा। इस वक्त मैं केंद्रीय गृह मंत्री के बाहर हूं आवास पर, और जो बड़े अधिकारियों का जो मूवमेंट है वो भी यहां पर हो रहा है। सभी बड़े अधिकारियों को घटनास्थल पर, स्पॉट पर पहुंचने के लिए निर्देश। देखिए, ये बड़ी खबर आप बता रहे हैं, गृह मंत्री के घर पर बड़े अधिकारियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। यानी गृह मंत्री खुद पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया है, और साथ ही जानकारी मिल रही है कि बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं गृह मंत्री के घर, यानी एक बड़ी मीटिंग वहां शुरू होने वाली है। अनुज, आपको और क्या जानकारी मिल रही है जो ब्लास्ट हुआ है उसको लेकर? एक और बड़ी खबर इस वक्त, धमाके में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। 13 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। पहले यह आंकड़ा 8 का था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। और जो तस्वीरें हैं वो यही बता रही हैं कि धमाका इतना पावरफुल था। जब गाड़ियों की यह हालत हुई है, तो आप ये सोचिए कि किस तरीके से वहां पर जो लोग रहे होंगे उनकी क्या हालत हुई होगी। प्रेरित के पास चलते हैं जो एलएनजेपी अस्पताल में है।
प्रेरित वहां अस्पताल में जो लोग लाए गए हैं घायल, उनकी क्या स्थिति है? आप बिल्कुल देखिए कि हमने जब एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर बताया कि जब वो एम्बुलेंस ने बताया ड्राइवर ने कि जब वो वहाँ पर लोग जो घायल जो लोग थे उन्हें जब वो अपना एम्बुलेंस में डाल रहे थे तो बहुत ऐसे लोग थे जिनके शरीर के अंग बिखरे हुए थे और उन्हें आनन फानन में LNJP अस्पताल लाया गया, क्योंकि लाल किले पर जहाँ पे पूरा धमाका हुआ है वहाँ से मैं 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल है। इसके बाद मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाता हूँ कि देखिए अस्पताल के बाहर की सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई, यहाँ पे पुलिस जो है उसकी संख्या बढ़ा दी गई, साथ ही साथ यहाँ पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर दिया गया है ताकि कोई भी आम लोग अंदर एंट्री ना कर सके। सिर्फ जो एम्बुलेंस की एंट्री है उसके अलावा प्रेस की भी एंट्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई और उसके बाद से फिलहाल जो है लगभग 13 लोगों की जानकारी मिल रही है जो इस पूरे मामले में हताहत हुए हैं, लेकिन फिलहाल LNJP के जो आधिकारिक तौर पर भी लोगों के मरने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह साफ तौर पर बताया गया कि लगभग 30 लोग अस्पताल लाए गए थे जिसमें घायल भी थे और कुछ मृतकों की भी संख्या थी। लेकिन फिलहाल पुलिस जो है लगातार, देखिए आपको एम्बुलेंस की तस्वीर दिखा रहा हूँ, देखिए कुछ एम्बुलेंस अभी भी निकाले जा रहे हैं अस्पताल से बाहर जो लाल किले के लिए बढ़ रहे हैं। और इस वक्त आपको बताऊँ कि लगातार यहाँ पर एम्बुलेंस के आने और जाने की संख्या लगातार यहाँ पर बरकरार है। देखिए एक एम्बुलेंस यहाँ से निकला, फिर दूसरा एम्बुलेंस भी आपको दिखाऊंगा, देखिए कि दूसरा एम्बुलेंस भी यहाँ से रवाना किया जा रहा है, यानी कि मौके पर अभी भी लगातार एम्बुलेंस भेजे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है और हाईली एक्सप्लोडेड जो पूरा धमाका था उसमें। ठीक है प्रेरित, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन ये बार बार अभी भी जो एम्बुलेंसेस भेजी जा रही है मौके पर, क्या इसका संकेत है कि वहां पर अभी भी घायलों को जो है वो लाना है? और 30 लोग लाए गए थे अस्पताल, ये बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, और मरने वालों का आंकड़ा 13 तक पहुंच गया है, ये भी खबर है। दिल्ली ब्लास्ट पर चश्मदीद भी बड़ा खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बहुत बहुत तेज धमाका था, सब कुछ हिल गया। कई चश्मदीदों ने तो कहा कि जिंदगी में इतनी तेज आवाज उन्होंने नहीं सुनी, ऐसा लगा कि धरती फट जाएगी। सुनिए चश्मदीदों को एक बार। जिस टाइम आवाज़ आई, धमाका हुआ, तो मैं दुकान पे बैठ गई, पीछे मेरी दुकान है, यहीं पे दुकान है, यहीं पे, तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था। एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज़ के भी नहीं सुना। धमाके के दहल पे मैं 3 बार गिरा हूँ, उठाऊँ फिर गिरा हूँ, तो ऐसे धरती फटने वाला है, इतनी तेज धमाका हुई है। ठीक है, तो मैं दुकान छोड़ करके एकदम से भागा, मेरे साथ भी बहुत सारी पब्लिक भागी, एक पे एक पब्लिक गिर रही थी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि हम कुछ पल में, और दूसरा धमाका हुआ था, हम मरने वाले हैं। ऐसा लग रहा कि हम बचने का चांस, ऐसा लग रहा कि मौत को मुंह से देख रहे हैं, इस तरह से नज़ारा था। हम ये देखे, लपट देखा, हाँ, अपने छत से देखा, तभी मैं नीचे उतर के आया कि जरा देखूं कहाँ है क्या, और तो पता नहीं किसी तरह की कोई आवाज़ आपने सुनी? हाँ, बहुत जोर आवाज़ आई, बिल्डिंग खिड़की हिल गई, खिड़की हिल गई। आपका घर कितना दूर है? ये रहा गुरुद्वारे के पास। तगड़ा धमाके की आवाज़ आई थी, बस गोटी पड़ी है सब। वहाँ पर इतना ज़ोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी ज़ोरदार तेज़ आवाज़ आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। फिर मेरे पास में फ़ोन्स भी आए काफ़ी सारे, हमने कहा क्या हुआ, हमने कहा धमाका हुआ है। उसके बाद हमने दूर से आके देखा, हमने दूर से, हम क्योंकि करीब में जा नहीं सकते थे, फिर यहाँ पे साइड में हमने देखा इंसान का हाथ पड़ा हुआ, पूरा फटा हुआ। फिर आगे उस साइड देखा तो फेफड़ा पड़ा हुआ इंसान का। तो इतना, ये आदमी सोच भी नहीं सकता कि एकदम से हुआ तो क्या हुआ इंसान। ये पूरी बात जो आप चश्मदीदों की सुन रहे हैं, हर एक आदमी यही कह रहा है कि ऐसा धमाका जैसा जिंदगी में सुना नहीं, देखा नहीं, कभी सोचा नहीं। गौरव के पास चलते हैं। गौरव, आप मौके पर मौजूद हैं, और क्या जानकारी अभी तक आप जुटा पाए हैं? मैं आपको लाल किले की तस्वीर दिखा रहा हूं। सबसे पहले मेरे सहयोगी दिलीप अवस्थी आपको इस वक्त जो है वो गाड़ियों की तस्वीर दिखाएंगे, जिन गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। दिलीप अवस्थी उस गाड़ी की तस्वीर दिखाएंगे और वो गाड़ी आपको इस वक्त फ्रेम में नजर आ रही होगी। और आप ये जो गाड़ी देख रहे हैं, संभवतः इसी गाड़ी में क्या धमाका हुआ, ये जांच की जा रही है। गाड़ी अभी आप इस वक्त जो है वो फ्रेम पर टाइम्स नाउ भारत के देख रहे हैं, और इसी गाड़ी की जांच, फॉरेंसिक जांच, स्पॉट की जांच जो है वो इस वक्त तस्वीरों में की जा रही है। NIA की टीम, FSL की टीम संयुक्त रूप से यहाँ से जो सबूत है उनको इकट्ठा कर रही है। डॉक्टर्स की टीम पहुंची है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम यहाँ पर पहुंची है। जितने भी स्पेशल CP DCP यहाँ पर पहुंच सकते थे, सभी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बार तस्वीर मैं समझा दूं और समझ लूं, यहाँ देख लीजिए कि चूंकि आज सोमवार था, लाल किला आज लोगों के घूमने फिरने के लिए बंद रहता है, तो गनीमत थी कि जो भीड़ थी वो आधी नहीं थी और बाजार जो है वो सिर्फ खुला हुआ था। तो ऐसे में जो लाजपत
लाजपत राय मार्केट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, भागीरथ मार्केट है, वो यहाँ पर खुली हुई थी और सामने ठीक मेट्रो स्टेशन के गेट आपको नजर आ रहे होंगे। इन्हीं मेट्रो स्टेशन के धमाकों से इनकी जो खिड़कियां हैं वो टूटी हैं, गाड़ियों के फरकच्चे उड़े हैं। तकरीबन 8 से 9 गाड़ियां प्रभावित। गौरव मुझे एक बात बताइए, गौरव मुझे एक बात बताइए, जहां पर यह ब्लास्ट हुआ है अमूमन उस ब्लास्ट की जगह से थोड़ी दूर आगे क्या पुलिस की बैरिकेडिंग भी रहती है? बिल्कुल, देखिए पुलिस की बैरिकेडिंग रहती है। बिल्कुल, अब मैं समझा देता हूं, बहुत आसान तस्वीरों में। लाल किला लोग आते रहते हैं। आप देखिए ये बैरिकेडिंग है लाल किले की एंट्री की, जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो लाल किले की एंट्री जो है अमूमन यहां होती है, पैदल घुसने वाले लोग दूसरी तरफ से घुसते हैं। पास में वहां पर जो है ये जो आपको छोटे से यहां पर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बुर्ज वाले, इनमें जो है पुलिस की पोस्ट होती है। तो जहां पर धमाका हुआ वहां से मात्र 5 से 10 कदम की दूरी पर दिल्ली पुलिस का पोस्ट है। तो दिल्ली पुलिस के पोस्ट के बिल्कुल ठीक साथ में चलती गाड़ी में धमाका हुआ और उस धमाके की चपेट में 6 से 7-8 गाड़ियां जो है वो आई और उसके बाद